ग्रामीण भाईचारा इतना मजबूत है। जब हम अतीत में झांक करके देखें, जब गांव बसे थे, 36 बिरादरी के लोगों ने गांव को बसाने का काम किया था। जिस गांव में 2 बिरादरी नहीं हुआ करती थी, गांव के लोग इकट्ठे होकर के जाया करते थे। जिस गांव में जांगड़ा परिवार नहीं थे, गांव के लोग जांगड़ा भाइयों को लाके बसाया करते थे। जिस गांव में वाल्मीकि हरिजन नहीं थे, उनको बसाया करते थे। जिस गांव में नाई समाज नहीं था, नाई को बसाया, ब्राह्मण को बसाया। और विश्वेदारों ने अपनी जमीनें काट करके डोली के मंदिरों के साथ जमीन लगा करके ब्राह्मण समाज को दिया। हमारे गांव के अंदर जो सबसे बड़ी सुंदरता है वो जातीय समभाव की सुंदरता है, सबका भाईचारा है। इन लोगों ने हमारा भाईचारा खराब करने का काम किया है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को वोट की चोट से इनको जवाब देते हुए हरियाणा में पुनः भाईचारा स्थापित करने का काम करना है। ये लोग कांग्रेस के शासन को समय समय पर कोसने का काम करते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा, देश की आज़ादी के लिए लाखों माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संघर्ष किया था। कौन व्यक्ति भुला सकता है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को? कौन व्यक्ति भुला सकता है महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन को? आगे आने वाली पीढ़ियां याद किया करेगी। कौन व्यक्ति भुला सकता है जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, भगत सिंह की मां गली मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके कह रही थी, आओ री सखी गीत गाओ, आज मेरे भगत की शादी है। मेरे भगत के पांव में पड़ी मोहल्ले की औरतों ने कहने लगी कि आज तो आपके भगत को तो फांसी लगने वाली है। तो उन्होंने कहा ऐसा मत कहो, मेरे भगत के पांव में पड़ी भेड़िया मेरी बहू की पायल बनेगी, मेरे भगत के हाथों में लगी हथकड़ियां मेरी बहू के कंगन बनेगी, मेरे भगत के गले में पड़ा फांसी का फंदा मेरी बहू का मंगलसूत्र बनेगा, मेरे भगत के शरीर से निकलने वाला खून मेरी बहू की मांग का सिंदूर बनेगा। मेरा भगत भारत की आज़ादी रूपी दुल्हन को ब्याह करके लाया गया। ऐसी भावनाएं थी तब जाके इस देश को आज़ादी मिली थी। जिन लोगों का आज़ादी के योगदान में 1% का योगदान नहीं, वो कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जन जन का जवाब देना है। और आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसा भी करेंगी, क्योंकि आप कांग्रेस की इतिहास की बात करें, कांग्रेस की नेताओं ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्री राजीव गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने का काम किया। और आगे आने वाली पीढ़ी हमें कोसा भी करेगी कि समय पे हमने गलती की। जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने कमंडल की राजनीति करके सांप्रदायिकता के नाम पे देश को बांटने का काम किया, उन लोगों को सत्ता सौंपने का काम हमने किया। आज इतिहास बनने जा रहा है। इसलिए पार्टी के तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जाकर के पार्टी का प्रचार करना है। और मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश आज देश की राजनीति में सारी की सारी जीतें जीत करके एक इतिहास बनाने का काम करेगा। और जयप्रकाश जी रिकॉर्ड तौर पे विजयी होकर के हरियाणा प्रदेश में हिसार से एक इतिहास रचेंगे, 4थी बार हिसार से सांसद बन करके। इसलिए अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भरा नहीं बहाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। जिसे कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह गुरदार भाई दीपेंद्र से प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।